हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लंदन मैथ्स ट्रिक। तो आज से हम मैथ की फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं जो आपको जीरो से हीरो बना देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस अंक के बारे में। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होती है और फिर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। इसी प्रकार दो अंकों की जो संख्या होती है वो शुरू होती है 10 से, इसीलिए दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। और फिर दो अंकों की संख्या अंत होती है 99 यानी 99 पे, इसीलिए दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। और फिर 99 के बाद आता है 100 और इसमें 3 अंक है, इसीलिए यह हो जाता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और यह चलती है 999 तक और यह हो जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखते हैं कि जो एक अंक की संख्या है वो कुल कितना संख्या है। तो अगर एक अंक की संख्या को यदि हम निकालेंगे कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो आपको क्या करना है कि हम निकालने वाले हैं कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या लेंगे और उसमें से घटा देंगे एक अंक की सबसे छोटी संख्या को। जैसे 9 लिए, घटा ली 1 को और फिर लास्ट में आपको +1 कर लेना है। तो 9 में से 1 किया 8 बचा और +1 आंसर हो जाएगा 9। तो इसका मतलब हुआ कि एक अंकों की जो कुल संख्या है वो कितनी है। तो एक अंकों की कुल संख्या है वो है 9। इसी प्रकार हम लोग फिर देखते हैं कि दो अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो अभी मैंने आपको बोला कि अगर हमें दो अंकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे और फिर इसमें से दो अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे और फिर लास्ट में 1 को जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 90। इन दो अंकों की कुल संख्या कितनी है? 90 है। इसी प्रकार यदि हम 3 अंकों की कुल संख्या देखें तो कैसे निकालेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और जोड़ देंगे 1। तो ये कितना हो जाएगा? 900। इस प्रकार 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कुल मिला के 900। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1000, क्योंकि देख लीजिए 1000 में कितना अंक है? 4 अंक है। और इसी प्रकार अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो हो जाएगा 9999, क्योंकि ये सबसे आखिरी 4 अंकों की संख्या है। इसके बाद 10,000 हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो हो जाएगा 1 पर 4 जीरो मतलब 10,000। और फिर हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें वो हो जाएगा 5 × 9 मतलब 99,999। तो इसी प्रकार यदि हम 6 अंकों की पूछ लें तो 6 अंकों में 1 देंगे, उसके बाद 5 जीरो दे देंगे। तो ये हो जाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यदि हम बड़ी संख्या पूछ लें तो 6 × 9 हो जाएगा। ये रहा आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार हम लोग अभी याद कर लेंगे कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो मैंने आपको बताया कि अगर कुल संख्या निकालना है तो 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे और घटा लेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को और लास्ट में 1 जोड़ देंगे। तो ये आपका 9000 आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिला के 1000 से लेके 9999 तक की कुल संख्या को हम लोग 4 अंकों की कुल संख्या कहते हैं और ये कितना हो जाएगा? 9000। यदि हम 5 अंकों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे 5 × 9 और फिर माइनस कर देंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को और लास्ट में 1 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 90,000। यानी हमारे पास 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 90,000। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याओं को आखिर हम लोग बदलते कैसे हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 1 लाख में कितना दहाई होता है या फिर 10,000 में कितना सैकड़ा होता है। तो आखिर हम लोग इसको कैसे बदलते हैं, तो आइए अब हम लोग इसको बदलना सीखते हैं। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा जिसको हम लोग या फिर संख्याओं का भारतीय पद्धति भी कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये भारतीय पद्धति क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये पता होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इसके बाद 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, आगे इस प्रकार से बढ़ते रहता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे हम लोग इकाई को 1 माने हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि जीरो की संख्या बढ़ते जाएगा।
इकाई में एक है, उस पर कोई भी जीरो नहीं है। दहाई में एक पर एक जीरो दे दिए हैं। सैकड़ा में एक पर डबल जीरो। हज़ार में एक पर 4 जीरो। 10,000 में एक पर हज़ार में एक पर 3 जीरो। 10,000 में एक पर 4 जीरो। लाख में एक पर 5 जीरो। 10 लाख में एक पर 6 जीरो। करोड़ में एक पर 7 जीरो। 10 करोड़ में एक पर 8 जीरो और अरब में एक पर 9 जीरो। इसी प्रकार से बढ़ते गया है। और देखिए आगे हम लोग नीचे लिखे हैं, यहाँ पर देखिए एक को हम लिखे हैं 10 पावर जीरो। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि किसी भी संख्या पे यदि हम पावर जीरो लिखते हैं तो उसका मान हमेशा हमेशा एक होता है। चाहे कोई भी संख्या हो, 9 हो, 8 हो, 6 हो, यदि उस पर हम पावर में जीरो लिखते हैं तो उसका मान हमेशा एक होता है। इसीलिए यहाँ हम लोग एक को लिखे हैं 10 पावर जीरो। फिर 10 को लिखें 10 पावर एक, 10 ही होगा। फिर 10 पावर दो लिखेंगे 100 को, तो आपको ये पावर लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर एक पर 2 जीरो है तो 10 पावर 2 दे देंगे। यहाँ देखिए एक पर 3 जीरो है तो 10 पावर 3 दिए। एक पर 4 जीरो है 10 पावर 4 दिए। एक पर 5 जीरो है 10 पावर 5 दिए। एक पर 6 जीरो है 10 पावर 6 दिए। एक पर 7 जीरो है 10 पावर 7 दिए। इसी प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आइए इसको बदलते हैं कि 1 लाख में कितना दहाई होता है, फिर 10,000 में कितना सैकड़ा होता है, बदलना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगा कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको भाग करना है, जब हम पीछे आएंगे तो आपको गुना करना है। ये आपको याद रखना है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको करना है भाग, और जब हम पीछे आएंगे तो आपको करना है गुना। तो आइए हम लोग इस संख्या को बदलते हैं। जैसे यहाँ आपके सामने में ये संख्या है कि 1 लाख में कितना दहाई होगा। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है 1 लाख कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये रहा आपका 1 लाख। तो 1 लाख कितना जीरो है, यानी 1 पर 5 शून्य है। और फिर ढूंढना है आपको दहाई। यहाँ देखिए दहाई है और 1 पर केवल 1 जीरो है। अब देखिए हम लाख को बदल रहे हैं दहाई में। तो पहले लाख है उसके बाद दहाई है, तो पहले लाख उसके बाद दहाई। तो हम लोग लाख से चलेंगे दहाई की ओर। तो लाख में देखिए 1 पर कितना जीरो है, 1 पर 5 जीरो है और दहाई में 1 पर 1 जीरो है। तो कितना जीरो का अंतर है, तो इसमें 5 जीरो और इसमें 1 जीरो, तो 4 जीरो का अंतर है। तो यहाँ पर हम पीछे आ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया कि जब आपको पीछे आना है तो गुना करना है। किस में, तो यहाँ देखिए 1 है, इसको गुना का चिन्ह देंगे। कितना जीरो का अंतर है, यहाँ पर 1 है, गुना का चिन्ह देंगे। कितना जीरो का अंतर है, तो 4 जीरो, तो 1 पर 4 जीरो से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 10,000। तो 1 लाख बराबर कितना दहाई हो जाएगा, तो 1 लाख बराबर हो जाएगा 10,000 दहाई। उसी प्रकार हम लोग 10,000 को चेंज कर सकते हैं सैकड़ा में। तो सबसे पहले ढूंढिए कि 10,000 यहाँ पर है और फिर सैकड़ा यहाँ पर है। तो फिर भी हम लोग देखिए यानी 1000 से सैकड़ा की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब ये पीछे आ रहे हैं पीछे। तो पीछे आएंगे तो गुना करेंगे। ये 10 जो है इस 10 में किससे गुना कर देंगे, कितना जीरो का अंतर है, इस पे 4 जीरो, इस पे 2 जीरो, इसका मतलब 2 जीरो का अंतर है। तो 10 गुना 100 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। तो 10,000 बराबर कितना सैकड़ा, तो 10,000 बराबर 100 सैकड़ा हो जाएगा। तो आइए हम लोग और बदलते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल रहा कि 1 सैकड़ा में कितना लाख है। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे सैकड़ा को। तो देखिए सैकड़ा यहाँ है और फिर ढूंढेंगे लाख को। लाख यहाँ है। इस बार हम लोग सैकड़ा से लाख की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो हम लोग भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 तो लिखेंगे ही और भाग का चिन्ह देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सैकड़ा से लाख की ओर बढ़ रहे हैं। तो कितना जीरो का अंतर है, इसमें लाख में है 5 जीरो, सैकड़ा में है 2 जीरो, कुल मिला के 3 जीरो का अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग 1 में 1 पर 3 जीरो से भाग देंगे। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 लिखेंगे ही और 3 जीरो का अंतर है तो 3 जीरो से भाग देंगे। ये हो जाएगा 1/1000 लाख, यानी 1 सैकड़ा बराबर हो जाएगा 1/1000 लाख। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं कि 10,000 में कितना करोड़ है। तो फ्रेंड्स 10,000 में कितना करोड़, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले ढूंढेंगे 10,000। तो देखिए 10,000 यहाँ पर है,
ये रहा आपका 10,000। और फिर करोड़ कहाँ है, करोड़ यहाँ पर है। तो इस बार भी हम लोग 10,000 से करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, भाग 10,000 में देखिए भाग, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 बटे में, देखिए 10,000 से करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं तो 10,000 में 1 पर 4 जीरो, करोड़ में 1 पर 7 जीरो, तो 3 जीरो का अंतर है। तो फिर यहाँ पर भी नीचे में 1 पर कितना जीरो दे देंगे, 3 जीरो, 1 जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बटे 100। इसका मतलब 10,000 में 1 बटे 100 करोड़ हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे कि 1,000 में कितना सैकड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग 1,000 को ढूंढे, फिर सैकड़ा को ढूंढे। तो यहाँ पर देखिए इस बार 1,000 से सैकड़ा की ओर मतलब पीछे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ेंगे तो गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना, यहाँ पर 1,000 में 3 जीरो, सैकड़ा में 2 जीरो, 1 जीरो का अंतर है तो केवल 1 पर 1 जीरो दे गुना करेंगे, ये हो जाएगा 10। इसका मतलब 1,000 में हो जाएगा 10 सैकड़ा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आप इसको बदल सकते हैं। तो आगे आइए हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि संख्याओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होता है। तो फ्रेंड्स संख्याओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को आइए हम लोग सीखते हैं। तो फ्रेंड्स संख्याओं का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।